हेलो यंगस्टर्स, मेरे चैनल पे आप सबों का स्वागत है। आज हम जानेंगे कि अगर 1000 स्क्वायर फीट रूफ स्लैब है, आरसीसी रूफ स्लैब है, तो उसको ढालने के लिए मेरा कितना सीमेंट लगेगा और कितना बालू लगेगा, कितना स्टोन एग्रीगेट लगेगा। तो उसके लिए हम लोग चूँकि जनरली आजकल ढलाई जो होता है वो M20 का होता है। M20 का रेशियो है 1:1.5:3 का रेशियो होता है। तो हम लोग अब देखते हैं कि 1000 स्क्वायर फीट जो है उसमें कितना सीमेंट लगेगा, कितना बालू लगेगा और कितना स्टोन एग्रीगेट लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग 1000 स्क्वायर फीट जो है इसको 10.76 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर मीटर में आ जाएगा। 92.936 स्क्वायर मीटर हो गया। तो अब चूंकि ये ढलाई जो हो गया तो कंपैक्ट वैल्यू रहता है, तो कंपैक्ट वैल्यू ये जो हम निकालेंगे पहले, कंपैक्ट वैल्यू जो आएगा इसको आप थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो थिकनेस हम रखे हैं 4.5 इंच, इसलिए कि जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग में रूफ स्लैब मिनिमम 4 इंच रखना चाहिए। 4 इंच, 4.5 इंच बहुत है। 5 इंच से 6 इंच तो फिर कॉमर्शियल बिल्डिंग में आ जाता है कि 5 से 6 इंच रख सकते हैं। तो आप अगर आपका रेसिडेंशियल बिल्डिंग है तो 4.5 इंच सफिशियंट है। 4.5 इंच रखे हैं तो 4.5 इंच को आप मीटर में चेंज कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको 0.1143 मीटर आएगा। तो इसको जो 92.936 स्क्वायर मीटर जो आया इसको आप 0.1143 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 10.622 मीटर क्यूब। ये कंपैक्ट वैल्यू हो गया। अब इसका ड्राई वॉल्यूम निकालने के लिए ये जो है 10.622 जो है इसको आप 1.54 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा 16.419 क्यूबिक मीटर। क्योंकि 1 क्यूबिक मीटर कंपैक्ट आपका मटेरियल के लिए 1.54 टाइम्स लूज मटेरियल चाहिए, इसलिए इसको 1.54 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 16.419 क्यूबिक मीटर। ये ड्राई वॉल्यूम हो गया। अब चूंकि ये है, अब इसमें सीमेंट निकालने के लिए कि कितना सीमेंट लगेगा तो 16.419 को 5.5 से डिवाइड कर दीजिए। इसका टोटल जो है रेशियो जो है 1:1.5:3, इसका टोटल आएगा आपका 5.5, 1 + 1.5, 2.5 + 3, तो 5.5 हो गया। तो वही यहाँ 5.5 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 2.985 क्यूबिक मीटर आ गया। तो चूँकि सीमेंट तो क्यूबिक मीटर में आपको मिलेगा नहीं, बैग में मिलेगा कि कितना बैग चाहिए। तो 2.985 को 28.8, देखिए यहाँ 28.8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 85.968 बैग। सपोज इससे 86 बैग कहिए। 28.8 से इसलिए मल्टीप्लाई किया है कि आपका 1 क्यूबिक मीटर सीमेंट में 28.8 बैग होता है, इसलिए 28.8 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आपका 85.968 बैग आया। मैंने 86 बैग कह लीजिए, 968 है। तो उसी तरह से सैंड है। सैंड में आप ये जो आया है 2.985, इसको 1.5 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसलिए कि इसका रेशियो 1.5 है
तो 1.5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 4.477 क्यूबिक मीटर। अब 4.477 क्यूबिक मीटर, इसको आप किसी को बोलिएगा, ट्रैक्टर वाला को बोलिएगा या फिर ट्रक वालों को बोलिएगा कि हमको इतना क्यूबिक मीटर चाहिए, तो वो नहीं समझेगा। वो बोलेगा कि आप CFT में हमको बोलिए। तो आप अगर उसको बोलिएगा कि हमको 157 CFT चाहिए, तो वो समझ जाएगा कि तो इसको CFT में चेंज करने के लिए आप 35.13 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये क्वांटिटी CFT में आ जाएगा। क्योंकि 1 क्यूबिक मीटर में 35.13 CFT होता है, इसलिए वो 35.13 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 157.27 CFT आ जाएगा। इसी तरह से स्टोन एग्रीगेट है, तो स्टोन एग्रीगेट का रेशियो है 3 है, तो 2.985 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 13.413 क्यूबिक मीटर। फिर इसको भी आप 35.13 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपका 471.19 CFT ये आप CFT में आ गया। इस तरह से आप 1000 स्क्वायर फीट में कितना सीमेंट लगेगा, कितना बालू लगेगा और कितना स्टोन एग्रीगेट लगेगा आप निकाल सकते हैं आसानी से। स्टील है तो स्टील आपका इसका ये स्टील जो सरिया जिसको बोलते हैं, ये आपका 80 kg पर क्यूबिक मीटर लगता है। इससे आप निकाल सकते हैं कि कितना मेरा स्टील लगेगा। तो 80 दह के 800, 8 छक 48, मैंने करीब 850 kg स्टील लग जाएगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स करके बतलाइएगा, और अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़।